एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था, इसलिए राजा का दरबार खुले में बैठाया गया था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज ने सिंहासन के सामने एक मेज जैसी कोई कीमती चीज रखी थी। पंडित लोग, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे। राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और उसने प्रवेश मांगा। उसके प्रवेश मांगने पर उसे प्रवेश तो मिल गया, मगर उसने कहा कि उसके पास 2 वस्तुएं हैं। वो हर राज्य के राजा के पास जाता है और अपनी बात उस राजा के सामने रखता है, और अब आखिरकार आपके नगर में आया है। मेरे पास एक बहुत कीमती हीरा और दूसरा कांच का टुकड़ा है। दिखाई तो एक जैसी ही देती है, लेकिन है भिन्न। मैं हर राज्य के पास जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। कोई परख नहीं पाता, सब हार जाते हैं और मैं विजेता बन के घूम रहा हूँ। अब आपके पास आया हूँ साईं, कोई परख बताए कि ये हीरा है या कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। यदि कोई नहीं पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उसकी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार मैं कई राज्यों में जीतता आया हूँ। राजा ने कहा कि मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम में भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल ही समान लग रहे हैं। सब हार गए, मगर कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि राज्य के इस राजा के पास तो बहुत सारा धन था। मगर राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इस बात का सबको भय था। आखिरकार कोई व्यक्ति क्यों नहीं पहचान पाता कि इन दोनों में से कौन सा कांच है और कौन सा हीरा। फिर पीछे थोड़ी हलचल हुई तो एक अंधे आदमी ने हाथ में लाठी लेकर कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। एक आदमी के सहारे वो अंधा आदमी राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैंने सब बातें सुनी है और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे भी दे दो। मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर देना चाहिए जिससे मैं एक बार अपनी बुद्धि को परखूं और हो सकता है कि सफल हो जाऊं। राजा को लगा इसे अवसर देने में क्या हर्ज है, जब राज दरबार के सभी लोग हीरा और कांच परखने में विफल हो गए हैं। इसे भी एक मौका जरूर देना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। तो उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छुआ दी गई और पूछा गया, इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच, बस यही परखना है। उस आदमी ने 1 मिनट में ही कह दिया कि ये वाला हीरा है और ये दूसरा वाला कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था, वो इस अंधे आदमी के आगे नतमस्तक हो गया, क्योंकि उसने सही जवाब दिया था। राज दरबार के अन्य लोग भी बहुत खुश हुए कि आखिरकार राजा की मान प्रतिष्ठा तो सही सलामत है। अब जो अंधा आदमी आया था, उससे एक ने जानने की जिज्ञासा जताई। उससे लोगों ने पूछा कि आखिरकार उसने ये कैसे पहचाना कि ये वाला हीरा है और दूसरा वाला कांच। उस अंधे आदमी ने सीधा सा जवाब दिया, सीधी सी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा रहा वह हीरा और जो गर्म हुआ वो कांच का टुकड़ा।